हेलो बच्चों, बेटा आज जो है हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड से डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चंस में से मैं जो इंपॉर्टेंट पार्ट है या जो पार्ट बच्चों को हार्ड लगता है उनको मैं डिस्कस करूंगा, उसको एक्सप्लेन कराऊंगा, तो ध्यान से समझना बेटा। देखिए, जब कभी भी आप क्वेश्चन को करते हैं, वो आपका क्लास टेस्ट हो, वो आपकी प्री बोर्ड हो, आपके बोर्ड हो, हाफ ईयरली हो, यूटी हो, एनीथिंग, तो आपको क्या करना है, कभी भी क्वेश्चन करने से पहले उसको ध्यान से पढ़ो, पूछा क्या गया है। बच्चे क्या कर देते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन तो वैसा है, हमने उसको वैसे किया था तो हमको इसको भी ऐसे कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों। अब सेकंड क्वेश्चन में लिखा है कंपेयर करना आपको A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2, और कंपेयर करके आपको ये बताना है कि ये जो इक्वेशंस है ये कैसे लाइन ड्रॉ करेगी। तो मैंने आपको 3.1 एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू द न्यू बुक एंड 3.4 एक्सरसाइज नहीं बोलूंगा, सॉरी, उसको हम टेबल बोलेंगे। 3.1 टेबल है बुक के अंदर, नई बुक में, और 3.4 है पुरानी बुक के अंदर टेबल। उन टेबल को मैंने जो एक्सप्लेन किया हुआ है लास्ट वीडियो में, आप चैनल पे जाके देख सकते हो, तो वहां से उसको समझेंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2 कैसे कंपेयर किए जाते हैं, और कंपेयर करने पे कौन सी लाइन, कौन सी जो है इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करती है। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट ले रहे हैं बच्चों। थर्ड पार्ट में यहां लिखा हुआ है 6x - 3y + 10 = 0, और ये आपका है नीचे 2x - y + 9 = 0। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए A1 A2 B1 B2 ये है क्या। तो जो x के साथ नंबर होता है बेटा वो आपका a होता है, y के साथ आपका b होता है, लास्ट में बचा वो c होता है। ये आपका जो है a होता है, या देखिए y के साथ कोई नंबर नहीं है कोफिशिएंट, तो वहां 1 होता है, उस 1 को हम b ऐड करेंगे, लास्ट में c। अब बच्चों ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन है तो इसके लिए मैं इसको फर्स्ट लिखूंगा A1 B1 C1, और ये सेकेंड इक्वेशन में है तो ये A2 B2 C2। अब इनको कंपेयर कैसे करते हैं, देखिए आपको लिखना है A1 यानी 6, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम, ये 6/2 यानी A1 के नीचे A2 लिखना है, फिर आपको B1 के नीचे B2 लिखना है, फिर आपको C1 के नीचे C2 लिखना है। फिर इनको कैंसिल कीजिए, कैंसिल हो रहे हैं तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहां माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये कैंसिल नहीं हो सकता, तो ये आ गया 3/1, 3/1 मींस इक्वल है, और ये आपका आ गया नॉट इक्वल। तो ये दोनों फ्रैक्शन तो इक्वल है, बट ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये इसका मतलब A1/A2 इक्वल आ गया आपका B1/B2 के, बट ये इक्वल नहीं है C1/C2 के। तो जिस बच्चे ने वो टेबल पढ़ी हुई है 3.1 टेबल जो मैं बता रहा हूं एनसीईआरटी बुक के अंदर, हमें उसमें पता है जब A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2, तो इस कंडीशन में कैसी लाइन बनती है, पैरेलल लाइन। तो इसका मतलब जो आपकी ये इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन के जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा ना, तो उसमें हमेशा पैरेलल लाइंस ही ड्रॉ होगी। तो ये आपका आंसर है, इसमें लाइंस बतानी है कंपेयर करके से, ठीक है। तो सारे इसमें तो इजी इक्वेशन है, आप कंपेयर करके सेकंड वाले का कर सकते हो। क्लियर? ओके, आप क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं बेटा, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है आपका, थर्ड क्वेश्चन के अंदर बोला उसने कि ऑन कंपेयरिंग द A1 A2 B1 B2 C1 C2, वही आपको कंपेयर करना है A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2, और आपको कंपेयर करने के बाद बताना कि लाइन कंसिस्टेंट कौन सी है और इनकंसिस्टेंट कौन सी है। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट जब मैंने टेबल आपको पढ़ाया था, सामने ध्यान दीजिए सभी, जब मैंने आपको जो है टेबल को पढ़ाया था, समझाया था, तो बताया था कि वो लाइनें जो एक दूसरे को टच करे, चाहे वो वन टाइम टच करे या वो कोइंसिडेंट हो बार बार टच करे, जो लाइनें टच कर रही है एक दूसरे को वो कंसिस्टेंट में आ जाती है। किसमें आ जाती है, कंसिस्टेंट में। और ऐसी लाइनें जो एक दूसरे को टच नहीं कर रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। जो टच करेगी वो कंसिस्टेंट, जो टच नहीं करेगी वो इनकंसिस्टेंट लाइन होती है। तो इसका जो है बच्चों हम पार्ट नंबर 3 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट में ये दिया हुआ है हमें 3/2x + 5/3y = 7।
और यहां पर जो दूसरी इक्वेशन है वो है बच्चों 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। तो मैंने क्या बताया था कि जब कभी भी फ्रैक्शन आपके पास आ जाए इक्वेशन में, तो फ्रैक्शन को सोल्व करने का तरीका एक ही है, एलसीएम लेना है आपको। तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया, 2 के टेबल में 6 3 पे आता है, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9x। 3 के टेबल में 6 2 पे आ गया, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10y इक्वल्स टू 7 का 7 आ गया। अब बच्चों यहां पर देखिए ध्यान से, ये आपका आ गया 9x प्लस 10y, और जो 6 है आपका वो इधर आके मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज डिवाइड है 6 यहाँ नीचे है ना, 6 इधर डिवाइड हो गया, 7 2 जा 42। तो ये इक्वेशन तो ऑलरेडी सिंपल थी, आपने सिंपल कर ली। अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 वैसे ही कंपेयर करना है। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन में a1 आ गया, ये आपका b1, और लास्ट में बचा c1। ये आपका सेकंड इक्वेशन में a2 आ गया, ये आपका b2 आ गया, और ये आपका c2 आ गया। तो बेटा मैंने आपको बताया था जब कभी भी हम दो इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, जब कभी भी हम इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, तो उसमें ये देखना है कि जो टर्म्स है, जैसे यहां पर ए और बी वाली टर्म लेफ्ट साइड है इक्वल के, तो यहां पर भी लेफ्ट साइड है, और सी राइट है तो यहां पर भी सी राइट है, तो एक तरीके से लिखी होनी चाहिए। अगर यहां पर सी लेफ्ट में होता तो आपको ये सी लेफ्ट में लेके आना पड़ता, उसके बाद हम कंपेयर करते हैं। अगर आप डायरेक्ट इसको कंपेयर करने के लिए बैठोगे और ऐसे गड़बड़ हो गई तो गलत है, फिर सही नहीं आएगा आपका आंसर। समझ में आया? ओके, करना स्टार्ट करते हैं। मैंने कंपेयर किया, देखिए a1 अपॉन a2 यानी 9 अपॉन 9, 9 अपॉन 9, फिर आपका 10 अपॉन माइनस 10, तो 10 अपॉन माइनस 10, उसके बाद आ गया आपका 42 अपॉन 14, 42 अपॉन 14। एक चीज का ध्यान रखना है, अगर किसी नंबर के साथ जो साइन है, कंपेयर करते वक्त वो साइन हमेशा लिखा जाएगा। जैसे यहां पर 10 के साथ माइनस था तो मैंने माइनस लिखा है यहां पर, क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, 9 1 जा 9, या वैसे ही जो है आप कर लीजिए जैसे भी आपको लगे, 9 1 जा 9, 10 1 जा 10 1 जा, ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 जा 3 जा, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, है ना? तो यहां पर 1 अपॉन 1 तो आ गया, यहां पर भी 1 अपॉन 1 आ गया, बट यहां क्या है, माइनस, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। और मैंने क्या बताया था, जब कभी भी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो c को देखने की जरूरत नहीं है। मैंने टेबल समझाते वक्त बताया था, जब कभी भी आपका a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आ जाए ना बेटा, तो वहां c पर जाने की जरूरत नहीं है। इसी को देख के आप बता सकते हैं कि इसकी जो लाइन होगी वो कैसी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये मुझे कहां से पता चला, टेबल जब हमने सीखा, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, समझ जाना वहां पर कैसी लाइन ड्रॉ होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आपको पता है इंटरसेक्टिंग लाइन कट करती है एक दूसरे को, वन पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसका मतलब टच भी होगी, वो टच भी होगी, तो कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। हम लिख देंगे सो लाइन आर कंसिस्टेंट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इस तरीके से आपको करना है कंपेयर करके। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट पे आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है कि आपको क्वेश्चन करना है कंपेयर करके बताना है कंसिस्टेंट कौन सा और इनकंसिस्टेंट कौन सा है, और जो कंसिस्टेंट होगा उसका ग्राफ बनाना है। तो 9th क्लास में भी हमने ग्राफ बना के देखे थे, ठीक है ना? तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कैसे पता करना ये तो मैं बता चुका हूं। अब कंसिस्टेंट आ गया तो ग्राफ कैसे बनता वो देख लीजिए आप कैसे। तो फटाफट देखते हैं, यहां पर मैं यहां पर देखता हूं जी, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाले में एक लाइन ले लेते हैं, कंसिस्टेंट लाइन, फोर्थ पार्ट ले लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। इक्वेशन दी गई है आपको 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और ये आपका आ गया जी 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो x1 a1 a2 वही कंपेयर करेंगे, ये आपका a1 है, ये आपका b1 है, और ये लास्ट में बचा c1 है।
ये बेटा आपका A2 आ गया, ये आपका B2 आ गया और ये आपका C2 आ गया। कंपेयर किया 2/4, ये आ गया -2/-4, ये आ गया -2/-5। साइन 7 लिखे मैंने, देखो माइनस साइन थे तो 7 लिख दिए मैंने, तो 7 में लिखने हैं साइन आपको। अब कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कट हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये इक्वल नहीं है, बट ये तो जो है कंसिस्टेंट लाइन नहीं है, पैरेलल लाइन आ गई है ना, पैरेलल लाइन आ गई है। तो बिकॉज क्यों, ये दोनों इक्वल आ रही है, A1 A2 B1 B2, और ये इक्वल नहीं है। तो एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जो कंसिस्टेंट वाला हो इसमें। तो कंसिस्टेंट वाला जो अगर हम लेंगे तो देखिए इसको, तो ये तो आप कर ही लेंगे। एक ऐसी इक्वेशन लेते हैं जो कंसिस्टेंट होगी, फर्स्ट एंड थर्ड 1/2 1/2 नहीं है, सेकेंड 1/3 1/3 इक्वल है, नहीं है। थर्ड वाला देख लीजिए, थर्ड वाला देखो बेटा, तो थर्ड वाला जो है इसमें लिखा हुआ है 2x + y - 6 = 0, ये आ गया आपका 4x - 2y - 4 = 0। तो कंपेयर करेंगे फटाफट। अब मैं A1 A2 B1 B2 लिख नहीं रहा हूं, आपको पता है A1 2 है, A2 4 है, B1 यहां कुछ नहीं है तो 1 है, B1 यहां कुछ नहीं है तो 1 है, ये 1 आ गया, ये माइनस का 2 आ गया, ये माइनस का 6 आ गया, ये माइनस का 4 आ गया, सी की जगह कट कीजिए, 1/2 आ गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहां पर 1/2 है, यहां पर भी 1/2 है, बट यहां पर क्या है माइनस, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। और A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। जब ये इक्वल नहीं होंगे तो आपको पता चलना चाहिए कि ये कैसी लाइन ड्रॉ करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी होती है बच्चों, कंसिस्टेंट होती है। कैसी होती है, कंसिस्टेंट होती है। अब मैं कंसिस्टेंट ये आ गया तो इनके ग्राफ ड्रॉ करके आपको बता रहा हूं, ध्यान से सीखना है, ठीक है, क्योंकि कुछ चैप्टर हमने जो है 9th क्लास में ग्राफ बनाए थे। तो यहां पर इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेता हूं, ये सेकंड है। पहले आप फर्स्ट इक्वेशन लेके और उसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। जब कभी भी हमें ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो उसके सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं पहले। बेटा जब जो है यहाँ पर आपकी आप कंपेयर कर ले और कंसिस्टेंट लाइन आ जाए तो हमें इन इक्वेशंस को लेके ग्राफ बनाना होता है। तो ध्यान से समझो, दोनों इक्वेशन मैंने ले ली, इक्वेशन 1 और सेकंड आपकी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट लिख दिए। इक्वेशन फर्स्ट है आपकी 2x + 1y लिखिए या y लिखिए, एक ही बात है, y - 6 = 0। फिर आपको एक टेबल बनानी है और यहां पर इस टेबल के अंदर x और y वो वेरिएबल्स लिखेंगे जो आपके इक्वेशन के अंदर यूज हो रहे हैं। यहां पर आप x या y में से एक नंबर इस इक्वेशन में x की जगह या y की जगह एक नंबर अपनी तरफ से पुट करेंगे, x की जगह या y की जगह, तो सेकंड वेरिएबल निकल के आएगा। जैसे मैंने लेट किया यहां पर कि x मेरा 1 लेट किया मैंने, तो आप x के आगे 1 लिख देंगे। और जो ये इक्वेशन है आपकी जिसको मैं अंडर बॉक्स कर रहा हूं, इसके अंदर आप x की जगह बच्चों वैल्यू पुट करेंगे जो आपने लेट की है। 2 × x की जगह 1 आ गया, प्लस y का y - 6 = 0। ये आ गया 2 1 जा 2 प्लस y - 6 = 0। माइनस करके बेटा -4 आ गया, प्लस y = 0, और ये 4 इधर आके क्या हो गया, प्लस का 4। मीन्स आपने x की जगह 1 रखा था और y क्या आया 4। टेबल में फिल कर देंगे, x की जगह 1 लिखा और y आ गया 4। ऐसे ही अब जो है मैं x की जगह लेट करता हूं x = 2। आपकी मर्जी, आप पॉजिटिव लेट कीजिए नंबर, कोई नेगेटिव लेट कीजिए, आपकी मर्जी है, कोई भी लेट कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने 2 लेट किया, मैंने यहां लिख दिया 2। इसी इक्वेशन में 2 × x की जगह 2 आ गया, प्लस y - 6 = 0। सेम 2 2 जा 4, ये आ गया सेम। और यहां पर ये 4 जब माइनस होगा तो माइनस का 2 आएगा ना बच्चों, और -2 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2। तो यानी आपने x2 रखा और y भी क्या आ गया 2। फिल कीजिए, x2 रखा, y भी आ गया 2। तो इस तरीके से मिनिमम 2 सॉल्यूशंस निकालने जरूरी होते हैं, मिनिमम 2 सॉल्यूशंस। अब आप इक्वेशन नेक्स्ट लेंगे
तो मैंने फर्स्ट से बना दिया, सेकंड इक्वेशन लेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो जो सेकंड इक्वेशन है आपकी वो थी 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। और यहां पर इसके जो है आप टेबल बनाएंगे बेटा, सेम एज इट इज, सेम जैसा आपने यहां पर बनाया। वेरिएबल x और y है, एक्स वाई मैंने ले लिया, और मिनिमम 2 सॉल्यूशंस का निकालना यहां पर जरूरी है। वही इक्वेशन में हम पुट करेंगे, कैसे? x की जगह कुछ भी पुट कीजिए आप, लेट x इक्वल्स टू 1। तो इक्वेशन में 4 मल्टीप्लाई x की जगह 1 आ गया, माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका आ गया 4 1 जा 4 माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। बच्चों प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, और ये जो आपका माइनस 2 मल्टीप्लाई है y के साथ, जब इधर आके डिवाइड होगा तो 0 अपॉन माइनस 2 0 ही होता है, ऊपर 0 आ गया तो y इक्वल्स टू आपका 0 आ गया। मींस x आपने 1 रखा था और y क्या है आपका 0। अब हम x की जगह, जैसे मैं x लेट कर रहा हूं, आप y भी लेट कर सकते हैं, कोई भी नंबर। मैं यहां लेट करता हूं y इक्वल्स टू 1। अब मैंने y की जगह पुट कर देना है नंबर, इक्वेशन सेम है ये आपके आ गया 4x माइनस 2, और y की जगह मैंने 1 रख लिया, माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये आ गया 4, ये आ गया माइनस 2 को 2 1 जा 2, ये आ गया जी 4, ये आ गया 0। ये माइनस का 6 हो गया बेटा, ये आपका 0, ये 4x, और यहां पर जब इधर 6 जाएगा तो 6 क्या हो जाएगा प्लस का, और 4 मल्टीप्लाई है तो 4 क्या हो गया डिवाइड, ये आ गया 3/2, कट करके 1.5। तो जो नंबर है वो आपके पॉइंट में भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एज इट इज सेम ही नंबर है, आसान आपका जो है नेचुरल नंबर है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर जो है आपका, आपने y की जगह 1 पुट किया था, और बच्चों आपका x की जगह 1.5 आ गया। तो सॉल्यूशन निकालने आए सभी को, कैसे निकलते हैं, क्लियर हुआ? ठीक है, तो बच्चों मैं यहां पर जो है इसका ग्राफ बना के जो है आपको दिखा। तो बच्चों हमने जो है सॉल्यूशंस निकाले बच्चों। अब इन सॉल्यूशंस को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। तो मैंने यहाँ कार्टेशियन प्लेन देखिए पहले बना के रेडी किया हुआ है। यहाँ पर ये आपके एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये आपका जो है एक्स प्लस होते हैं नंबर, इधर एक्स माइनस, ये वाई प्लस और ये वाई माइनस। पहले हम फर्स्ट वाले इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, x1 y1 y4। तो x1 तो बेटा ये है, y4 ये है। अब इनके कोऑर्डिनेट कहां बनेंगे? तो हमने 9th क्लास में जो आपका चैप्टर था, थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें हमने सीखा था जब हमारे पास कोई कार्टेशियन प्लेन होता है, तो कार्टेशियन प्लेन पे मान लीजिए एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है यहाँ, तो जब एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है तो लाइन जो हमेशा वाई के पैरेलल ड्रॉ होगी, बताया था। और अगर वाई के ऊपर कोई पॉइंट है तो वो हमेशा एक्स के ड्रॉ होगी। और जहां पर भी ये दोनों लाइन एक दूसरे को ज्वाइन करती है तो कोऑर्डिनेट वही बनता है, कोऑर्डिनेट आपका वहीं पर बनता है। तो ऐसे ही करेंगे हम x1 y4। मैंने y को इधर किया और इसको बेटा मैंने इधर जो है इंक्रीज किया, बढ़ाया, तो ये जहां दोनों मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ, जहां एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं ये दोनों, तो ये जो है आपका कोऑर्डिनेट आ गया किसका 1,4। ऐसे कोऑर्डिनेट लिखने दिया आपको। उसके बाद आपका x2 y2, दोबारा देखिए x पॉजिटिव 2 y पॉजिटिव 2। x पर है पॉइंट तो लाइन ऐसे जाएगी, y पर पॉइंट है तो लाइन इस तरीके से जाएगी। और जहां पर भी लाइन ये कट कर रही है बच्चों, ये दोनों लाइन दोनों जहां पर भी मिल रही है, ये आपका 2,2 आ गया, यानी x भी 2 y भी 2। अब जो ये डॉटेड लाइन मैंने बनाई है इनको रब कर देना है आपको, क्योंकि ये तो सिर्फ एक जो है अप्रोक्स लेने के लिए कि कहां पर पॉइंट आ रहा है इसलिए बनाई जाती है। अब स्केल लीजिए, स्केल को दोनों पॉइंट के ऊपर रखिए और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए इस तरीके से। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। समझ आ गया? मैंने यहां पर जो है पहले वाली जो आपके सॉल्यूशंस निकाले थे टेबल, उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं सेकंड वाले को करता हूं। देखो x1 है y 0 है, तो x1 है y 0 है, तो y कुछ नहीं है 0, इसका मतलब यही बनेगा पॉइंट x1 y 0 ऐसे। अब आपका देखो x 1.5 है, तो x 1.5 आएगा, मैं थोड़ी देर क्लियर अप कर रहा हूं इसको। तो 1 और 2 के बीच में जो पॉइंट आता है ये होता है बेटा आपका 1.5, है ना। तो मैंने 1.5 ले लिया यहां से, और y जो है आपका वो 1 है,
तो y मैंने यहां पर 1 ले लिया, ये वाला। अब यहां से जब मैं इसको इधर बढ़ाऊंगा और 1.5 वाले पॉइंट को इधर इंक्रीज करूंगा, तो दूसरा पॉइंट कहां रहा है, यहां पर मैच कर रहे हैं ना बेटा ये। तो यहां पर इसको आप रब कर देंगे और जो आपके पॉइंट आए हैं उन दोनों को ज्वाइन करके और आगे बढ़ा देंगे स्केल से। तो मेरे पास तो स्केल है नहीं, इसलिए मैं जो एग्जैक्ट नहीं बना पा रहा हूं, बट मैंने रफली एक बना के आपको समझा दिया कि इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो ये लाइन कैसी आई थी, इंटरसेक्टिंग। ग्राफ बनाया कैसी आई, इंटरसेक्टिंग आई ना। तो ये रिचेक भी हो गया कि आपका क्वेश्चन ठीक है। तो समझ आया सभी को क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर आपके 1 2 3 4 मैंने क्लियर कर दिए हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज एमसीक्यू में एक क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाता है सर। 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन कंफर्म आएगा ऐसे क्वेश्चंस में से, कंपेयर करने वाले में से। ठीक है, एनी डाउट? ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और इन वीडियो